अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट जो है एमएस वर्ड उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं एमएस पावर पॉइंट को कि इसके ज़रिए से हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या कुछ कर सकता है ये कि हम इस सेशन में क्या कुछ करेंगे कि प्रेजेंटेशन को ओपन किस तरह से करना है जो पहले से बनी हुई है, ठीक है, या फिर हमने नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है, स्लाइड्स किस तरह से उसके अंदर क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसके अंदर किस तरह से हमने डिफरेंट जो हैं क्लिप आर्ट्स या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से इंसर्ट करने हैं, हेडर फुटर किस तरह से उसके अंदर यूज़ करना है, हाइपरलिंक्स है, टेबल्स हैं, ठीक है, स्लाइड्स की हमने थीम्स अप्लाई करनी है, उन पर डिफरेंट ट्रांजिशंस जो हैं वो अप्लाई करके देखते हैं और प्रिंटिंग किस तरह से करनी है, ये सारा काम होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है पावर पॉइंट रिबन, ठीक है। रिबन क्या है कि रिबन पर हमारे पास डिफरेंट क्या है टैब्स होती हैं। उसमें आप यहाँ पर देखें होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये जो नज़र आ रही है सारी टैब्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने एमएस वर्ड में भी डिस्कस की थी, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें रिबन की इमेज नज़र आ रही है, आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पावर पॉइंट 2007 में और 10 में बस एक दो टैब्स का ही डिफरेंस है, बाकी फीचर जो हैं मोस्टली सेम है। यहाँ पर जस्ट हमने रिबन को ही क्योंकि दिखाना था इसलिए ये इमेज यहाँ पर यूज़ की गई है। रिबन क्या है? द रिबन इज द स्ट्रिप ऑफ द बटन्स, ठीक है, अक्रॉस द टॉप ऑफ द मेन मेन्यू, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं। यूजर्स कैन एक्सेस एनीथिंग द प्रोग्राम हैज टू ऑफर थ्रू द रिबन, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम न्यू प्रेजेंटेशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले किस में जाना है, फाइल पे जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे या हम क्या करते हैं एन प्रेस करेंगे, Ctrl+N, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा। जब न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है थीम्स हैं, टेम्पलेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि हमने किस टेम्पलेट के जरिए से अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में कोई भी उस पर टेम्पलेट अप्लाई नहीं होता और इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। उसके बाद है कि ऑलरेडी आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, उसको किस तरह से ओपन करना है। कोई आपके पास लेक्चर पड़ा है, उसको किस तरह से ओपन करना है, ठीक है। तो उसका तरीका वही है कि फाइल मेन्यू में जाएं, ठीक है, और ओपन पर क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके जरिए से हम ब्राउज कर लेंगे कि हमारी जो फाइल है वो किस ड्राइव में, किस फोल्डर में पड़ी है, किस लोकेशन पर पड़ी है, ठीक है। या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, Ctrl+O को प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाऊं पावर पॉइंट, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये है हमारे पास फाइल मेन्यू, यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ओपन का है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पावर पॉइंट जो एमएस ऑफिस है ये लेटेस्ट वर्जन इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल सारा परफॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिक हमारे फंक्शंस होते हैं वो सब में सेम होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो वर्जन टू वर्जन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास देखें डिफरेंट क्या आ गए, टेम्पलेट्स आ गए, अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं कि आप जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं वो किस टेम्पलेट को यूज करके बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ये यहाँ पर टेम्पलेट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि ओपन करना है किसको, कोई प्रेजेंटेशन है तो फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाकर ये ओपन है, ओपन के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं यहाँ से जो हमने पहले से ओपन की होंगी इसके जरिए से, तो जिस पर क्लिक करेंगे वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
कोई हमने प्रेजेंटेशन जब बना ली है उसको सेव किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह फाइल में जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आप इस फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं, और उसके बाद उसको लोकेशन भी डिस्प्ले हो रही होगी कि किस लोकेशन पर इसको सेव कर रहे हैं, तो वो सेव हो जाएगी। अब ये है, हम यहाँ पर जाते हैं फाइल मेन्यू में और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि कहाँ पर सेव करना है, या डायरेक्ट सेव पर क्लिक करते हैं तो इसके जरिए से भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्लाइड किस तरह से, हमने न्यू स्लाइड किस तरह से ऐड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, यहां पर आते हैं होम पर, हम अपनी स्लाइड पर आते हैं। तो न्यू स्लाइड, ये यहाँ पर आइकन आप देख रहे हैं, किस पे है? ये होम टैब के अंदर। ये हमारे पास क्या है, टैब्स हैं डिफरेंट। तो होम टैब के अंदर यहाँ पर आइकन आ रहा है हमारे पास न्यू स्लाइड का। अब इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी स्लाइड इसमें ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ नीचे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं कि आपने किस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग स्लाइड को ऐड करना है। ठीक है, अब मैंने टेम्पलेट के जरिए से किया है तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल्स में टेम्पलेट आ चुका है कि इस स्टाइल में आपकी जो स्लाइड होगी वो डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक हो गया, इस तरह से हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। फिर क्या है कि हमने कोई इमेज जो है, पिक्चर्स वगैरह कोई हमने ऐड करनी है, वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट के रिबन पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पीसी में से उस इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट के ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आप क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट चार्ट है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, 3D मॉडल्स, ठीक है, आइकन्स हैं, वीडियो है, ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं या पिक्चर्स हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑफिस के वर्जन टू वर्जन ये वैरी करेंगे, किसी में ये थोड़े आ रहे होंगे तो किसी में ये ज़्यादा आ रहे होंगे। बहरहाल मकसद बताने का ये है कि हम डायरेक्ट जो है यहाँ से भी इसमें इंसर्शन कर सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की। तो उसके बाद ये हमारे पास इंसर्ट की टैब है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई टेबल ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है या कुछ भी, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने पिक्चर ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर। ठीक है, तो कहाँ से आपने ऑनलाइन उसमें पिक्चर ऐड करवानी है या डिवाइस से, हो सकता है जो आपके पास ऑफिस इंस्टॉल हो, 2007 हो या 10 हो, 13 हो, तो समटाइम ये भी होगा डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पिक्चर्स को इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से आपने इसको ब्राउज करवाना है। वो पिक्चर को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो चुकी। अब जैसे ही इमेज इंसर्ट होगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट का जो टूल बार है उसमें डिस्प्ले हो जाएंगे कि इस पर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स वगैरह ऐड करने हैं, क्या कलर उनका रखना है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है जैसे ही हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया होगा तो ये ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद क्लिप आर्ट्स हैं। ठीक है, कि हम क्लिप आर्ट्स डिफरेंट जो है हमारे पीसी से, जिस तरह हमने इमेज सिलेक्ट की है उसी तरह से क्लिप आर्ट्स को भी सिलेक्ट करके हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट की बात कि हमने इस चीज़ को परफॉर्म करके देख लिया है कि किस तरह से हमने इमेज को जब क्लिक करना है तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इस इमेज को क्या कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं, मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट फॉन्ट्स कि हमारे पास जो टेक्स्ट हम उसके अंदर लिख रहे हैं, हमने जो स्लाइड्स एंटर यहाँ पर ऐड करवाई है। अब मैं इस ब्लैंक स्लाइड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा है सपोज MS PowerPoint। ठीक है,
हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह वर्ड में फॉर्मेटिंग की थी इसी तरह सारी यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो MS वर्ड में हमने किए थे यहाँ पर भी मौजूद है। और इसी तरह इसकी अलाइनमेंट है, कहाँ पर अलाइन करना है, लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पर जब आते हैं तो हम पावर पॉइंट की जब न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये बुलेटेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कलर इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। हम डिज़ाइन में जाकर अपने यहाँ से टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जो है होम पर आते हैं, यहाँ पर अब कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल में आ रहा है। तो ये क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, इसी तरह बुलेट्स में ही डिस्प्ले होगा, लिस्ट स्टाइल में। यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद हैं, तो यहाँ से हम इनके क्या बुलेट स्टाइल जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जितना भी टेक्स्ट होगा सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ख़त्म करना है तो क्या करें, नन पे जाकर क्लिक कर दें इस पर, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा जो लाइन स्पेसिंग वगैरह है, ये सारी वही बातें हैं जो पहले हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन कि आपने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट अलाइन, कहाँ टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हेडर और फुटर हम अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, इंसर्ट में, इंसर्ट, फिर हम किस में जाएंगे, हेडर एंड फुटर में। तो हेडर और फुटर वही चीज़ें हैं जो वर्ड में हमने डिस्कस किया था कि पेज का जो यहाँ पर हेडर आ जाएगा और सबसे नीचे जो होता है वो फुटर आ जाता है। हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट, और यहाँ से देखें ये रहा हेडर एंड फुटर। ये जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या उसमें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इंक्लूड ऑन स्लाइड, क्या डेट एंड टाइम। अब ये हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है कि कहाँ पर डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये स्लाइड नंबर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, फुटर पे आ गया। और यहाँ पर क्या है, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी उस पर हेडर और फुटर क्या है, डिस्प्ले ना हो। तो अप्लाई टू ऑल करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, डेट आ रही है, यहाँ पर फुटर। इस फुटर टैग के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, MS पावर पॉइंट, ठीक है। और ये हमारे पास स्लाइड नंबर आ रहा है, और हमने कहा था कि टाइटल स्लाइड जो है उसके ऊपर ये डिस्प्ले ना हो। तो टाइटल स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा। तो टाइटल स्लाइड जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, जिस पर हम ये सारी चीज़ें जो अपने हमारा डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड टाइटल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सब टाइटल होता है वो लिखते हैं, ठीक है। और इनको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से जो इनकी प्लेसमेंट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये इमेज टेम्पलेट के अंदर लगी हुई है, ओके। अब अगर देखें यहाँ पर तो ये फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर हमें फुटर डिस्प्ले हो रहा है, इस स्लाइड पर भी डिस्प्ले हो रहा है, हर स्लाइड पर हमें क्या है, फुटर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो है हाइपरलिंक हम किस तरह से ऐड करते हैं अपनी स्लाइड्स में। ये भी इंसर्ट से ही क्या होगा, क्योंकि हमने इंसर्शन करनी है तो हाइपरलिंक हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हाइपरलिंक इसलिए कि हमने किसी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐड करना हो, ठीक है। तो वो हम किसके जरिए से करते हैं, हाइपरलिंक के जरिए से, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर मौजूद है ये। यहाँ पर हम देखते हैं हाइपरलिंक कहाँ पर है, ठीक है। तो ये लिंक्स में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो हम हाइपरलिंक को ड्रैग ड्रॉप करते हैं। तो उसके बाद वो हमसे ऑप्शन मांगेगा कि आपने हाइपरलिंक में किस चीज़ का लिंक डालना है। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक्स भी डाल सकते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेज के हैं उनके लिंक्स डाल सकते हैं। फिर ये है कि हमारे पास टेबल्स वगैरह हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करवाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अब आपने इंसर्शन किसकी करनी है, टेबल की। तो इंसर्ट में आए टेबल, तो टेबल पे जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो इधर टेबल इंसर्ट होता जाएगा कि कितने रोज होने हैं, कितने कॉलम्स होने हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इंसर्ट टेबल पर, तो हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी होनी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स। इंसर्ट करते हैं, ये टेबल हमारे पास इंसर्ट हो गया। और जैसे ही इंसर्ट हुआ, क्योंकि सिलेक्टेड था तो इसलिए इसके जो डिज़ाइन हैं डिफरेंट हमारे पास वो ओपन हो चुके हैं, क्या किस तरह से ये इसकी अपीयरेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, शेडिंग किस तरह से है, बॉर्डर्स अगर इसके ऐड करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से है ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज आप लोगों ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या कोई कंपैरिजन्स हैं वो लिस्ट आउट करवाने हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो टेबल्स के ज़रिए से ही डिस्प्ले आप करवा सकते हैं। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स हैं कि आपके टेबल पर किस तरह का इफ़ेक्ट डिस्प्ले हो रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया कि हम टेबल्स वगैरह इसके अंदर किस तरह से इंसर्ट करते हैं। फिर चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसी पेज पर ही यहाँ पर अच्छा, इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं इंसर्ट पर कि हमने कोई चार्ट्स वगैरह हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, ठीक है, कि हम किस तरह का चार्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चार्ट का स्टाइल जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, इसके साथ ही MS एक्सेल भी जो है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि चार्ट क्या है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने डिस्प्ले करवानी है। तो वो सारी किसके ज़रिए से, ये चार्ट के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़, आप सारी जो वैल्यूज़ इसको हम देते हैं वो एक्सेल के फॉर्मेट में आती हैं। तो यहाँ से हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंज जो होगा हमारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको भी हम इसी तरह रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको एडिट करना है तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ट एलिमेंट्स, आप इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद है कि हमने अपने स्लाइड्स पर थीम किस तरह से सेट करना है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि थीम क्या होता है कि हम डिज़ाइन में जाकर डिफरेंट डिज़ाइंस को देखते हैं कि कौन सा डिज़ाइन हमने अपनी स्लाइड पर लगाना है, ठीक है। तो वो उस पर अप्लाई हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होगा कि हमारी स्लाइड जो है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। तो ट्रांजिशंस में आए तो डिफरेंट हमारे पास ट्रांजिशंस के स्टाइल्स आ रहे हैं कि किस तरह से स्लाइड की जो अपीयरेंस है वो किस तरह से होगी, ये देखें, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ट्रांजिशंस हैं, स्लाइड्स की ट्रांजिशंस हैं ये। तो यहाँ से ये अप्लाई हो सकती हैं। इसको हम अप्लाई कर देते हैं अगर, तो फर्स्ट स्लाइड। अब जब हम सेकंड स्लाइड पर आएंगे, ठीक है, जब हम इसको रन करते हैं स्लाइड व्यू में, तो ये सारे जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं कि दूसरी स्लाइड पर जब हम जाते हैं तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम उसको लास्ट में लेके जा सकते हैं, या जो फिफ्थ नंबर पे थी उसको फर्स्ट पे लेकर आना है। तो हम स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, मूव भी करवा सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो स्लाइड्स को ड्रैग करके, अब ये स्लाइड है, इसको आप क्या कर दें, इस तरह से ये एंड में आ जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को। उसके बाद क्या है, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को खुद देख भी सकते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगी। उसमें क्या है, गो टू स्लाइड शो, ठीक है, सिलेक्ट द पॉइंट इन द स्लाइड शो दैट यू वुड लाइक टू बिगिन व्यूइंग। अब क्या है,
आप बिगिनिंग से देखना चाहते हैं या जिस स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं, या फिर आपके पास क्या है शॉर्ट की है F5, ठीक है, उसको प्रेस करें तो क्या होगा, हमारे पास वो स्लाइड व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास स्लाइड शो है, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंट किस तरह से हम कर सकते हैं। जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी सिंपल, आप फाइल में जाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। जब इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड्स प्रिंट आउट हो जाएंगी। यहाँ पर डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं, प्रिंट ऑल स्लाइड्स या सिलेक्शन, जो आप प्रिंट सिलेक्ट की हुई है उसको प्रिंट करना है, या करंट स्लाइड के जो उस वक्त डिस्प्ले हो रही थी वही वाली स्लाइड हो, या कस्टम रेंज कि आप कहते हैं कि स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 5 तक जो है क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यह है कि फुल पेज स्लाइड्स के आपके जो डिस्प्ले किस तरह, जो प्रिंटिंग होगी वो किस तरह से, हम देखते हैं अक्सर हैंडआउट्स जो हमारे पास होते हैं वो इस शेप में होते हैं, तो ये सारी स्टाइलिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ ही गया होगा। तो प्रैक्टिकल इसके जब परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।